चंचलता जितने जितने व्यक्ति के जीवन में रहती है ना, वो चंचलता जो है आदमी को इतना कमजोर कर देती है कि थोड़ा सा भी दुख उसको बहुत बड़ा लगता है। चंचलता आदमी को थोड़े से दुख को भी बढ़ा देती है। और स्थिरता, यहाँ कमाल है कि बड़ा दुख भी छोटा लगता है। बड़ी बड़ी बात को छोटे में उड़ा दे आदमी और छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बना के खड़ा कर दे। गौरव में ये देखने में मिलता है। किसी किसी को ये आदत होती है बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देना, मानने को तैयार नहीं, जिद करे, रोए, चिल्लाए, सारे घर का वातावरण खराब किया हुआ है। और कुछ वे भी हैं, अरे साहब इतनी बड़ी बात, और नहीं कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी तो बात है, क्या तुम लोग इतनी बड़ी बात बना करके बैठ गए, भूलो और आगे बढ़ो, क्यों ध्यान देना इस पर। ये तो चीजें होती रहती हैं। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। दुनिया के अंदर आदमी को दृष्टिकोण बड़ा रखना है, हृदय बड़ा रखना है, चमड़ी मोटी रखो। इतने ज्यादा जो है हाथी की मस्त चाल चलने वाले बन जाओ ना। इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर तुम इतना ज्यादा महसूस करो, क्योंकि तुम्हें तो भड़काने वाले मिल जाएंगे। तुम अपने आप को ईंधन क्यों बनाते हो? अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों देते हो? आप कठपुतली क्यों बनते हो कि तुम्हारे धागे दूसरे हिलाएं? तुम ऐसे रिमोट कंट्रोल अपना दूसरे के हाथ में क्यों देते हो कि वो वहां से बटन दबाए और तुम नाचने लग जाओ? बहुत लोग बंदर बन करके रहते हैं। नचाने वाला मिलना चाहिए उनको। वो नचाने वाले के साथ में जो है, मैं एक आदमी को देख रहा था, बहुत अजीब व्यक्ति था। वो हमारे यहाँ जो है सेवा करने के लिए आया। वो मैंने जब वो सेवा कर रहा था तो उस आदमी से कहा कि भाई परिवार की क्या स्थिति है? वो परिवार पर ध्यान ही ना दे। मैंने उससे पूछा कि तू खुद कुछ कमाता है? उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने काम धंधे में कोई रुचि है या नहीं है? हम तो सेवक हैं साहब। मैंने कहा सेवक तो हैं, लेकिन आप एक क्षेत्र में तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जहां तुम्हारा उत्तरदायित्व तो वहां भी करते हो या नहीं? क्योंकि हमारी एक आदत है कि हमारे पास जो भी कोई आता है और सेवा की भावना रखता है, सबसे पहले हम उसके परिवार के बारे में और उसके जो है आत्मनिर्भरता के बारे में जरूर पूछते हैं कि उस आदमी को खुद के जीवन में कमी ना रह जाए। क्योंकि ज़्यादातर मैं एक समय था कि जब हम लोग अध्ययन काल में थे तो बाबा लोगों को देखते थे, बेटा तेरे 7 जन्म का पुण्य उदय हो गया, शरण में आ गया, छोड़ माँ बाप क्या और फलाना क्या, यहीं पर रहे। क्योंकि हमको भी ऐसे बोलने वाले थे, तो हमको बड़ा अजीब लगता था कि भाई पुण्य तो उदय हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी वो भी तो है। जो माँ बाप जिन्होंने जो है आपके साथ न जाने कितने सपने देखे हैं, उनको रुला करके आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। या तो आपको पूर्ण वैराग्य हो गया हो, आप किसी के बहकावे में आकर पूर्ण वैराग्य में आ रहे हैं। वैराग्य तो है नहीं आपका, भी पक्के तो हो नहीं। तो उसको मैंने कहा कि देखिए यहाँ सेवा करना चाहते हैं तो आप 24 घंटा करना चाहते हैं, हम आपको 2 या 4 घंटे का मौका देंगे, और वो इस शर्त पर देंगे कि 8 घंटे आप अपनी दुकान पर अपना काम जरूर करोगे, नहीं तो हमारे यहाँ जगह नहीं है। क्योंकि कल तुम्हारे घर का कोई भी आदमी आके कहता है कि गुरुजी आपकी शरण में रह करके भी ये आदमी पीछे रह गया, तो हमारे लिए तो ये दुखदायी बात होगी। तुम्हारे घर में भी तुम आगे बढ़ने चाहिए, आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ो, भौतिक रूप से भी आगे बढ़ो। मैंने उससे पूछा कि मैंने घर में कौन लोग हैं? तो बूढ़े माँ बाप, माँ बीमार रहती है, पिता बेचारा जो है कर्जे भी उतार रहा है, दुकान पर भी वही बैठता है। बच्चे बोले एक बेटा एक बेटी है। पत्नी बोले वो घर में माँ बाप की सेवा करती है। अब वो मुझे कहती है कि मैं जॉब कर लूँगी क्योंकि तुम तो सुधरोगे नहीं। भाई तुम इधर क्यों आना चाह रहे? मन को शांति मिलती है। मैंने कहा तुम्हारी शांति तुम्हारे परिवार में खोई हुई है। नहीं, वो तो बेइज्जती करते हैं। इज्जत वहां पाओ तब यहां भी मिलेगी। नहीं, आपके विचारों से बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, विचारों को सुनिए, लेकिन विचारों को समझो भी तो सही। व्यक्ति के दोनों भाग पूरे होने चाहिए। परिवार की भी जिम्मेदारी को निभाते चलिए,
समाज की भी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसमें इतने पागल मत हो जाओ कि परिवार छूटे नहीं। आदमी की एक स्थिति आ जाती है, वो जो कहते हैं ना कि जब बुढ़ापा आता है तो उस समय सबसे ज़्यादा एक उम्र होती है जब आदमी का लोभ बढ़ता है, उससे पहले एक उम्र होती है जब काम बढ़ता है, और उसके बाद एक उम्र होती है जब व्यक्ति का मोह बढ़ता है। उसने अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं किया हुआ होता जितना वो अपने पोते पोतियों से प्यार करता है, जान देता है उनके ऊपर, सारा दिन उनके आसपास गोल गोल घूमेगा। अगर बहू ने पोते को बुला लिया अपनी तरफ और कहा कि वहां नहीं जाना दादाजी के पास, दादा के तो प्राण सूखते हैं। हमको आके बोलते हैं बहू जो है हमको पोते से नहीं मिलने देते। उनका बेटा है, तुम किस मोह में पड़ रहे हो भाई? लेकिन बड़ा मोह होता है उस समय, इतना भारी मोह होता है वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उनको समझा के भेजा। हमने सोचा था कि ये व्यक्ति जो है अपने घर पर ध्यान देगा, अपनी दुकान पर ध्यान देगा। यहां से चला गया। अब जब वो गया तो उसके बाद में एक बार मैंने उसको देखा, एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, रामलीला का कार्यक्रम था। तो उस रामलीला के अवसर पर शायद भरत मिलाप वाला कार्यक्रम था, या उस दिन जो है उन्होंने दिल्ली का सबसे बड़ा रावण उन्होंने घोषणा की हुई थी कि हमारा रावण सबसे ऊंचा है, बड़ा ऊंचा रावण बनाया हुआ था। शायद उस दिन मुझे जाना था, तो मैं वहाँ गया तो देखा वो भक्त मिल गया वहाँ पर। वो जो आयोजक था उसने कहा साहब आपका सेवक हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा क्या काम करता है? सारा काम करता है, मिट्टी खोदता है, बलियाँ गाड़ता है। साहब 1 महीने से तो ये यहीं पर है, घर भी नहीं जाता ये तो। मैंने कहा खाना वाना? बोले जो है घर से जो है ना लड़ झगड़ के पैसे ले आता है और अपना खुद ही खाता है। आप लोग देते हैं इसको कुछ? अरे साहब इसको क्या देते हैं, ये तो हम इसको दान वान इससे लेते हैं हम लोग, इसको लगाया हुआ इकट्ठा करके लाए। मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि इस आदमी का परिवार है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में एक बूढ़ी बीमार माँ है, पिता है जो बेचारा किस तरह से जो है दुकान को चलाता है, और अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद इसका। बोले आप इतनी बारीकी से क्यों सोचते हैं, आपको तो नहीं सोचना चाहिए। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए, आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे? उनमें एक बड़ा चालाक टाइप का आदमी था। उसने कहा देखिए जी, कुछ लोगों को फालतू का सेवक बनने की आदत होती है। जब वो बनना चाहता है हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो जब वो बिना बात के मजदूरी करना चाहता है तो करने दो ना, आपने नहीं करवाया तो हम करवा रहे हैं। आप तो हमको समझाने लग गए हैं। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा फालतू का सेवक भी हुआ करता है कोई, और उससे भी ज़्यादा बड़े कमाल के लोग वे हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। अच्छा व्यक्ति कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, गुरु की शरण में रहने के समय में जब परीक्षाएं होती हैं उस समय बड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे हैं तब तो आपको बड़ी कठिनाई के साथ में वो सारे मार्ग पार करने पड़ेंगे, जहां पता लगता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ डोलती है, जाकर आपके अंदर स्थिरता कहाँ तक रहती है। तब ये पता लगता है कि आप कौन सी स्थिति तक जाकर कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं और कहाँ जाकर टूटते हैं। और अगर आप हिल गए तो जहां तक आप पहुंचे वहीं तक रुके रह जाएंगे, उससे आगे प्रगति नहीं होगी। संयम वाणी का भी चाहिए, मन का भी चाहिए, और संयम की बात हर रूप में चाहिए कि आपको अपने लालच पर भी काबू पाना है, अपनी वाचालता पर भी काबू पाना है, और इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भड़काने से भड़के आदमी और अपनी बात इधर से उधर करके आ जाए। परिणाम क्या होता है कि आदमी अपने मन की शांति खो लेता है। तो एक शब्द ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर परम शांति को पाना है तो आत्मज्ञान आवश्यक है, और आत्मज्ञान मिलेगा श्रद्धा से, और श्रद्धा और ज्ञान में दृढ़ता तब आएगी जब आपके जीवन में आत्मसंयम होगा। ऐसे लोग जो बहुत अच्छा जीवन जी करके जाते हैं
वो इस धरती पर सुगंध बन करके जीते हैं। ये जो कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। त्र्यंबक भगवान है, त्रिकालदर्शी भगवान है। लोग एक अर्थ कर देते हैं त्रिनेत्रधारी, जबकि त्र्यंबक का अर्थ त्रिनेत्र वाला नहीं होता। त्रिअंबकम, अंबकम अंबा, अंबा अम्मा, जो 3 तरह की ममताओं से प्यार से भरा हुआ है। माता, पिता और गुरु वाला, जो त्रिलोकी नाथ होने के साथ 3 तरह की ममताओं से प्यार से भरा हुआ, वह सब कुछ जानने के बाद भी त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानता हो और फिर भी हमें संसार का सर्वोच्च प्यार देता हो, वो है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम यजामहे, ध्यान करते हैं उसका, पूजन करते हैं उसका, यजन करते हैं उस प्यारे परमात्मा का। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंध बढ़ाता है, कीर्ति, पुष्टि, जिससे व्यक्ति फलता फूलता है, वर्धनम, और जिससे व्यक्ति को उन्नति मिलती है। उर्वारुकमिव बंधनान, और वारुक उस फल को कहते हैं जो खरबूजा टाइप का फल होता है। कुछ ने उसका अर्थ ककड़ी कर दिया, लेकिन एक खास तरह का फल होता है जिसको आप, खरबूजा टाइप का फल होता है जिसके पकने के बाद उसमें से सुगंध आने लग जाती है। उसके पकने का ही मतलब यह कि सुगंध आने लग गई, और पुष्टि देने वाला तो वो होता ही है। और उसको खाने के बाद व्यक्ति वैसे ही बढ़ता है, मतलब शरीर में ऊर्जा आती है। अब उसका उदाहरण दिया, उर्वारुकम इव, उस खरबूजे फल के तरह से। अब उसके तरह से मतलब कि जैसे वो पककर पृथक होता है डाल से। हम लोगों ने देखा, हम लोगों का बाग था, बाग के साथ में हम लोगों ने, घर के लोग जो है वो बच्चों की खुशी के लिए खरबूजा, तरबूज, इस तरह के जो है बराबर वाले खेत में उगा देते थे। तो उसमें वो खास तरह का एक फल जो है वो उगता था और खुशबू आने लग जाती थी। तो ये कमाल की बात है, उगाने वाले लोगों को बहुत दूर से समझ में आ जाता, सुगंध से पता लग जाता है कि कोई आज फल यहाँ पक गया है। जाकर के देखें तो सूंघते सूंघते चले जाएं वहाँ, और देखा तो पका हुआ है। तो घर के लोग कहें अभी तोड़ना नहीं, क्यों? ये अपने आप टूटेगा। और बेलें नीचे जमीन पर फैली हुई बेलें हैं। उन जमीन पर फैली हुई बेलों के अंदर पकने के बाद फल, क्योंकि अगर लटका हुआ हो और वो टूटकर गिरे तो बात अलग है, लेकिन जमीन के ऊपर पड़ी हुई बेल में पक कर के अपने आप डाल से पृथक हो जाए। वेदों की उपमा है। वेद की उपमा साधारण नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना, उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा से बढ़ के नहीं हो सकते कोई दुनिया में हो। उपमा देने में जो कालिदास ने कमाल किया, और कहीं पर भी हीन उपमा नहीं है। कालिदास की उपमाओं को अगर आप देखें साहित्यिक दृष्टि से, हीन उपमा कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वैदिक उपमाओं को देखिए आप, देवस्य पश्य काव्यम नममार नजीरियते, भगवान के उस काव्य को तो देखो जिसमें कहीं भी पुरानापन जिसमें आता ही नहीं, वो नया ही लगता है। तो कहा गया कि वो पककर के अपने आप पृथक होगा। तो उपमा देकर के ये कहा गया कि भगवान जैसे खरबूजा या वो फल जो पक गया और सुगंध बिखेर रहा है, जीवन के अंतिम क्षेत्र में सुगंध से भरा हुआ व्यक्ति और पूर्णता को पा गया, अब वो अपने आप जीवन की डाली से पृथक हो रहा है। मतलब पूरी आयु भोगने के बाद और स्वेच्छा से अपने जीवन से पृथक होने लगा कि बस ऐसे ही मैं पूरी आयु भोगूं और जीवन की गुण सुगंधि से युक्त हो जाऊं और फिर डाल से खुद छूट जाऊं और छूट कर गिरूं तो बस तेरी गोद में गिरूं। मृत्योर मोक्ष्य मामृतात्, मुझे मृत्यु से दूर करना
लेकिन मामृतात्, अमृत से दूर मत करना। अमृत मतलब तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा परम प्रेम परमात्मा, वो मुझे प्राप्त हो जाए। अब यहाँ एक मजे की बात है जो इस उपमा में देखने योग्य है। हालांकि ये मंत्र की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी इस समय मुझे, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा था कि जीवन में गुण सुगंधी आती तब है। लेकिन पहले अर्थ को समझ लीजिए। इसमें एक बड़ी खासियत है मंत्र में, जो बड़ी कमाल की बात है कि इस खरबूजे को ही ले लीजिए आप, जिस बेल पर वो लगा हुआ है, पका हुआ है, पकेगा तो अपने आप अलग हो जाएगा। और अगर कच्चा है तो तोड़ के देखिए आप, अगर टूट जाए तो सारी बेल उखड़ कर हाथ में आ जाएगी, लेकिन वो फल टूट के हाथ में नहीं आएगा। यही उसकी खासियत है कि जब पकेगा तो अपने आप अलग हो जाएगा, और अगर कच्चा है तो आप पूरी बेल तोड़ दीजिए, लेकिन वो वहां से पृथक नहीं होगा। कि छूटूं तो अपने आप छूट जाऊं, किसी के तोड़ने से ना टूटूं। तो मुझे इस तरह से पका कि जीवन की गुण सुगंधी रह जाए। आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, आएगी मेरी याद मेरी जिंदगी के बाद, होगी ना ऐसी रोशनी कभी इस रोशनी के बाद। मुझको वफा भी रोएगी मेरी कमी के बाद, क्योंकि आती है याद आदमी की, आदमी के बाद। बड़ा याद किया जाएगा उसको, और बड़े अदब से याद किया जाएगा कि था कोई सुगंध आज भी उसकी जिंदगी की यादों की सुगंध आज भी महक रही है। और जब तक हम रहेंगे देखते रहेंगे उसे, उसकी सुगंध कभी दिल से मिटेगी नहीं। यह जीवन का वो रूप जिसे कहा कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि तुम्हें वो सुगंध प्राप्त हो जाए कि लाख पत्ते छिपाएं फूल को, सुगंध अपने आप उसका परिचय देगी। मिट जाएगा शरीर, लेकिन उसकी यादों की सुगंध दिलों में जरूर रहेगी। पर ध्यान रख लेना कि प्यार वाले और सरल लोगों की यादें रहा करते हैं, धूर्तों की नहीं। धूर्तता तो कड़वाहट है, खाते हुए प्रसाद को मंदिर के और बीच में कोई मिट्टी का कण आ जाए, बस ऐसे धूर्तों की याद आती है। कि पूरे बगीचे को उजाड़ने में वही काफी था, बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जहां पर चारों तरफ बैठे हुए लोग ऐसे हों, उस बगीचे का क्या होगा? इसलिए अपने आप को फिर वहीं लेकर के चलिए कि अपने लोभ को दान में रूपांतरित कर दे व्यक्ति, हिंसा को दया में, और चिंता को चिंतन में, और संशय को श्रद्धा में रूपांतरित कर दे। बस ये काम है जिसे कहा जाता है कि हमारा आत्मज्ञान हमें रूपांतरित करता है। और प्रकृति को जहाँ कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, तो प्रकृति को जानने वाले लोग, विज्ञान वाले लोग ऐसे कहते हैं कि प्रकृति को जितना भी तुम जान लोगे उतना तुम जो है शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अध्यात्म शास्त्र ये कहता है ज्ञान जितना जीवन में उतर आएगा उतना तुम परमात्मा के हो जाओगे, उतने ही रूपांतरित हो जाओगे। तुम परम शक्तिवान के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। तो बड़ा मजा है इसमें। और ऐसे लोगों के साथ एक बात और मैं देखता हूँ कि जो लोग भगवान के श्रद्धा वाले लोग हो जाया करते हैं, उनकी श्रद्धा उनके जीवन में नियम बना देती है। श्रद्धा वाला आदमी अपने टाइम से रात में सोएगा और उसको पता है कि सुबह देव शक्तियाँ फैली होंगी आकाश में, मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार मुझे रहना चाहिए, और मैं सूरज को जगाऊं, सूरज मुझे ना जगाए। ये बड़ी आनंद की बात होती है श्रद्धालु लोगों की कि सूरज का स्वागत करने के लिए। इसलिए वो जो हाथ में जल का लोटा लिए खड़े हुए हैं और यहाँ से पानी डालने और सूरज को पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है। ना सूरज को आपके इस पानी की ज़रूरत है। लेकिन ये बात ज़रूर है
कि आप अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं जाग गया हूँ, क्योंकि एक सूरज उगा है बाहर तो एक सूरज मेरे अंदर भी उग गया है, जागृति का, ज्ञान का, प्रेम का, नियमों का सूरज जाग गया है। मैं आलसी नहीं हूँ, सक्रिय हो जाऊँ। इसलिए वो जो सक्रिय लोग होते हैं तो उनके लिए एक शब्द है कि सक्रियता जो है उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और कनेक्टिविटी भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ जरूरी होती एक्टिविटी। तीनों जो है सूरज का स्वागत करने वाले लोगों के साथ यही तो संबंध है कि कनेक्ट भी हो जाएं। कनेक्टिविटी भी आवश्यक है, कनेक्ट हो जाएं अपने परमात्मा से, और सूरज की किरणों के साथ में हम लोग जो है एक्टिव भी हो जाएं और क्रिएटिव भी हो जाएं। तो क्रिएटिविटी भी चाहिए, एक्टिविटी भी चाहिए, और इस पर अलग से भी विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि आज के समय के साथ में जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही श्लोक आज जो है वो पूरा 1 घंटा हमारा ले रहा है, तो इस रूप में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मार्ग में चलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी श्रद्धा को जरूर टटोलना, क्योंकि श्रद्धा ही धर्म की ओर ले जाती है, श्रद्धा ही आपको सेवा की तरफ ले जाती है, श्रद्धा आपको भक्ति देती है। इसलिए कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ भगवान हमारे जीवन में। अब यहाँ एक आखिरी शब्द है जिस पर हम लोग थोड़ी सी और दृष्टि डालें। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, क्योंकि ऊपर श्लोक के आधे भाग तक ही आप पहुंचे हैं, आधा भाग रह गया। ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद अचिरेण, देर नहीं लगेगी, अविलंब शांतिम अधिगच्छति, व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर लेगा। ज्ञान शांति देता है, लेकिन ज़्यादातर देखा ज्ञानी लोग जो शांति वाले होते नहीं हैं। तथाकथित ज्ञानी तो जो है वो किसी को शांत को भी अशांत कर दे, 2-2 मिनट के बाद तो कलह कलेश होती है, इतना वाद विवाद होता है, संवाद का तो मतलब ही नहीं होता। ज्ञानी लोग बैठ जाएं तो इतना इतना तर्क वितर्क और कैसे कैसे बैठ करके बात करते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, अहंकार का प्रश्न होता है, इसने मेरी बात कैसे काटी। मीटिंग भी अगर होती है तो उसके भी अपने एक नियम है कि मतभेद हो जाए अच्छी बात है, मन भेद नहीं होना चाहिए। जहाँ मनों में भेद आ गया तो बस वहाँ दीवारें खिंच जाएंगी दोनों के बीच में। अपने अपने विचार प्रकट करें, लेकिन बाहर निकलने के बाद गले मिलना चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए और सॉरी बोल देना चाहिए कि मेरी किसी बात से बुरा लगा होगा, मैंने केवल अपना विचार प्रकट किया है, ना आपकी बात काटी और ना आपका सम्मान मैंने काटा, क्योंकि मेरे दिल में आपके प्रति सम्मान बहुत है। तब पता लगता है कि उस व्यक्ति ने कितने अदब से अपनी बात कही, कायल हो जाएगा आदमी। इसलिए अच्छे वकीलों का भी एक नियम है, अपना आर्गुमेंट करने के बाद एक दूसरे को बाहर निकलकर बधाई देते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं सर मान गए आप कि तर्क बड़े जबरदस्त थे। और तब एक दूसरे को देखकर वो लोग जो वहाँ ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे, क्योंकि उनका काम है ये। लेकिन वास्तव में जो ऊंचे अच्छे लोग होते हैं एक दूसरे का मान करते हैं, और अगर कहीं सिफारिश भी करनी होती है तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह के केस मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर इससे दूसरी तरह के केस चाहिए तो वो जो मेरे खिलाफ लड़ा था आदमी उसको लो आप लोग। अच्छे वकीलों की एक खासियत होती है, बताते हैं, एक दूसरे का मान करते हैं। इसलिए वाद विवाद करना एक बात और हो सकती है, लेकिन वाद विवाद को झगड़ा नहीं बना लेना चाहिए। जहाँ झगड़े बन जाते हैं, जहाँ मीटिंगों में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ दो दल बना करते हैं, और जहाँ दल दल हो गया तो वहाँ दल दल कीचड़ होता ही है। और लोग कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, वहाँ तो हमने कोई कमल खिलता हुआ नहीं देखा। कमल का क जरूर हट जाता है और एक दूसरे के माथे पे जो बच जाता है वो जरूर लगता है। तो सार में मैं आपको फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान जो है आपको शांति की तरफ लेकर जाता है, अगर सच्चा ज्ञान है तो।
और अगर जो है दिखावे वाला ज्ञान है तो वो आपको अशांति देगा ही देगा। इसलिए शब्दों के खेल खेलने वाले लोग और रातों रात प्रसिद्ध होने की भावना रखने वाले लोग, उन लोगों को आप जरूर देखेंगे कि खुद भी अशांत रहेंगे और दूसरों को भी अशांत करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कृष्ण भगवान का संदेश है, अब उसको समझने की चेष्टा करें। कृष्ण भगवान संदेश ये दे रहे हैं कि तुम जानना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की शरण में आओ। लेकिन श्रद्धा ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करने में सुविधा देगा। श्रद्धा के बिना नहीं पा सकोगे, लेकिन उस श्रद्धा के साथ में तुम्हें तत्पर होना चाहिए, लग्नशील होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही, लग्नशील होने के साथ साथ में जो है अपने इंद्रियों का संयम जरूर रखो, क्योंकि जो आदमी भटकाव में इंद्रियों के आता रहता है उसकी तत्परता समाप्त हो जाएगी और वो ज्ञान की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। जब इस स्थिति में तुम्हारे जीवन में ज्ञान आएगा तो शांति को पा सकोगे। अब यहाँ शांति जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन सामान्य शब्दों में भी अगर अर्थ किया जाए तो एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि आप कितने विवेकी हैं, कितने समझदार हैं, ये इससे पता लगता है कि आप शांत कितने हैं। इसलिए शिव प्रभु के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनके माथे के चंद्र को जरूर ध्यान में रख लेना। जब कृष्ण को याद करते हैं तो उनके माथे के मोर पंख को ध्यान में रख लेना। ये दोनों बातें बहुत याद रखने की हैं। कृष्ण जो ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की कला यही है कि तुम्हारे जीवन में महोत्सव है या नहीं है, और शिव ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की साधना का फल ये होना चाहिए कि तुम्हारे माथे पर शांति का चंद्रमा है या नहीं है। तो बस यही ध्यान रखने की बात है कि हमारा माथा शांति से भरा रहे, उम्र बढ़ जाए लेकिन शांति भी बढ़े, और सारा दिन बीतने के बाद भी चैन की नींद प्राप्त कर सको, और कमाई से आपने जो भोजन प्राप्त किया शांति से खा सको, और जिस घर को आपने प्यार से बनाया है उसमें शांति से रह सको। और तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण बात है कि शांति कितनी है। अगर तुम शांति से भरे हुए हो तो फिर शांति में ही सब कुछ टिका करता है, क्योंकि शांत व्यक्ति के जीवन में ही मुस्कुराहट आती है, शांत व्यक्ति ही प्रेम से भरा हुआ होता है, और शांत व्यक्ति ही अच्छे निर्णय लेता है। अशांत मस्तिष्क कभी भी अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। अशांत व्यक्ति अशांति को फैलाने में तो रुचि जरूर रखेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति शांति नहीं ला सकता। शांत व्यक्ति शांति को बढ़ा सकता है। शांत व्यक्ति ही भक्ति की तरफ चल सकता है। इसलिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है, उम्र बढ़े लेकिन आपकी शांति भी बढ़नी चाहिए। शांति चिरम गेहिनी कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में जैसे पत्नी का स्थान है, जीवन संगनी का स्थान है, ऐसे तुम्हारे जीवन में शांति का स्थान है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्य पिता है, क्षमा माँ है, शांति चिरम गेहिनी। जीवन संगनी वो साथी जो आपके जीवन के पथ पर आपकी शक्ति बनकर साथ चलता है, वो कोई और नहीं है, वो शांति ही है। उसे कभी खो मत देना। दया च भगनी सत्यम सुनुरयम, सत्य को कहा गया है बेटा है। बेटे को बढ़ता देखकर व्यक्ति खुश होता है, तो सत्य को बढ़ाना। और जिसकी रक्षा का वचन देते हो, राखी बंधवाने के बाद मैं तेरी रक्षा करूँगा, वो बहन दया है, उसकी रक्षा जरूर करना। क्योंकि जितने जितने जिंदगी की क्रिया प्रतिक्रिया चलती है उसमें दया को जरूर जगह दे देना, क्योंकि जहाँ तुम निर्दयी हो जाते हो वहीं पर तुम्हारे जीवन से धर्म निकल जाता है। बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप कृष्ण भगवान के संदेश को समझिए कि श्रद्धा से ही तुम ज्ञान तक पहुँचोगे, और ज्ञान तत्परता से ही मिलेगा, लग्नशील होने से मिलेगा। खुद पर कंट्रोल करना जरूर सीख जाइए।
तो आज का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। कल अगले संदेश की तरफ हम लोग चलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।